नमस्कार दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा की सत्यता की बात कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन लहरों को देख पा रहा है। श्री कृष्ण समंदर की बात कर रहे हैं, विराट चेतना का विस्तार बता रहे हैं, अमृत की यात्रा पर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए गीता इतनी लंबी चलेगी, क्योंकि अर्जुन लगातार लहरों की बात उठाएगा और श्री कृष्ण बार बार सागर की बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए सब शाश्वत है, वर्तमान है, अभी और यही है। हम हमेशा भविष्य निर्मित करते हैं और उसे सोचकर दुखी या सुखी होते रहते हैं। यदि सुख में दुख की और दुख में सुख की छाया दिखाई देने लगे तो व्यक्ति को ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसके भेद को पहचान लेना ज्ञान है, प्रज्ञा है। स्वप्न और यथार्थ क्या है, इसके अंतर को समझ लेना मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो है सदा है, जिसके न रहने का कोई उपाय नहीं, कोई संभावना नहीं, वही सत्य है, वही असली है, रियल है। लेकिन जो कभी था और फिर कभी नहीं हो सकता, वही असत्य है, अनरियल है। जीवन की प्रत्येक चीज को इस कसौटी पर कसा जा सकता है। जो क्षण भर पहले था, अभी नहीं है। जीवन अभी है, कल नहीं था, कल फिर नहीं होगा। जो बीच में होती हैं, दोनों छोरों पर नहीं होती हैं, वे बीच में होने का धोखा ही देती हैं। जो भी चीज इधर हो या उधर हो, दोनों तरफ हो, वही बीच में सत्य हो सकती है। जो इधर नहीं है, जो उधर भी नहीं है, वो बीच में सत्य कैसे हो सकती है? क्योंकि जो चीज दोनों छोरों पर नहीं है, वो बीच में होने का धोखा ही दे पाती है। जो चीजें बनती हैं और मिटती हैं, वह स्थूल है, वह दिखाई पड़ता है। जो नहीं बनता, नहीं मिटता, वह सूक्ष्म है, वह अदृश्य है, खालीपन के जैसा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध से भागने को मना कर रहे हैं। वो उसे जागने को कह रहे हैं। जागने में न भागना होता है, न पकड़ना। जैसी चीजें हैं उन्हें वैसा देख लेना होता मात्र। अर्जुन को युद्ध बड़ा सत्य मालूम पड़ रहा है, देह बड़ी सत्य लग रही है। अर्जुन को जगाने में श्री कृष्ण को बड़ी कठिनाई हो रही है। अर्जुन बड़ा ही नीतिवादी बातें कर रहा है। श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं अर्जुन से, जो न मरता है न मारा जाता है, जो हमारे भीतर है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम परमात्मा है। जो मारा जाता है, जो मार सकता है या जो अनुभव करता है, मारा गया, उसका नाम शरीर है, जगत है। जो अमृत है वही चेतना है, जो मर्त्य है वही जड़ है। जो लहर है वो असत है, जो सागर है वो सत है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मृत्यु असंभव है, न कभी कोई मरा है, न मर सकता है। मृत्यु एकमात्र भ्रम है। लेकिन हम जहाँ जीते हैं, वहाँ सभी कुछ जन्मता है, जिससे हम सभी परिचित हैं। वहाँ अजन्मा कुछ भी नहीं। जो हमने देखा, जाना, पहचाना, सब जन्मा है और सब मरता भी है। लेकिन जन्म और मरण की इस प्रक्रिया के संभव होने के पीछे जो श्रृंखला है, वो हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ती। जैसे माला को पिरोने वाला धागा भी हमें कभी दिखाई नहीं देता, वैसे ही जन्म के पीछे हमें अजन्मा वो भी दिखाई नहीं देता है। सारा जीवन एक चित्रों का फैलाव मात्र है। न जन्म, मृत्यु, जवानी, बुढ़ापा, सुख, दुख, सौंदर्य, कुरूपता, सफलता, असफलता, सभी चित्रों की एक धारा मात्र है। उन चित्रों को संभालने वाला कोई चाहिए, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। वह जो पर्दे के पीछे खड़ा है, वही अस्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा जीर्ण हुए वस्त्रों की भांति शरीर को छोड़ती है और नए शरीरों को ग्रहण करती है। लेकिन क्या हमने कभी शरीर को वस्त्र की तरह अनुभव किया है? शायद नहीं किया। हमने तो अपने शरीर को शरीर की तरह ही अनुभव किया है। जब कुछ शरीर को होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे हो रहा है। जब सर में दर्द होता है तो लगता है सर दर्द मुझे हो रहा है। आइडेंटिटी गहरी है। ऐसा नहीं लगता मैं और शरीर अलग अलग हैं। जब तक शरीर और मेरे बीच का फासला पैदा नहीं होता, तब तक भगवान श्री कृष्ण की ये बातें समझ नहीं आएंगी। अगर एक बार भी एहसास हो जाए कि ज्योति अलग है और शरीर एकमात्र बाहरी आवरण है, फिर कोई मृत्यु नहीं। बस आत्मा का शरीरों के रूप में वस्त्रों का त्यागना समझ में आ जाएगा।
आत्मा अपनी अनंत यात्रा पर अनंत वस्त्रों को ग्रहण करती है और छोड़ती है, तब सुख और दुख का कारण नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा की दिशा में किसी भी मार्ग से गति करने वाला व्यक्ति एक आश्चर्य है, चमत्कार है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों में कभी कोई एक उस ऊंचाई की तरफ आंख उठाता है, अन्यथा हमारी आंखें तो जमीन में ही गड़ी रह जाती हैं, ऊंचाइयों की तरफ कभी उठती ही नहीं, कभी हम आकाश की तरफ पंख नहीं फैलाते हैं। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कभी कोई व्यक्ति स्वयं को जानने के लिए आतुर होता है। होना नहीं चाहिए ऐसा। मैं कौन हूँ यह कोई पूछता ही नहीं, जबकि यह हमारे जीवन का बुनियादी प्रश्न होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जिसने अभी यह नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, वह और सब जानने के लिए निकल पड़ता है। जिसके खुद के घर में दिया न जला हो, अंधेरा हो, उससे ज्यादा आश्चर्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक विचार को शुरू करता है, फिर उन करोड़ों में कोई एक विचार सीमा से आगे जा पाता है। विचार आत्मा के ऊपर उठी लहर है। विचार को आत्मा से जाना जा सकता है, आत्मा को विचार से नहीं जाना जा सकता। अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, अप्रकट प्रारंभ में है, बाद में भी वही है। इन दोनों के बीच में जो प्रकट होता है, उसी में फूल खिलते हैं, पत्ते खिलते हैं, जीवन हंसता है, जीवन रोता है और फिर एक दिन अचानक खो जाता है। जिस दिन हमें अपने भीतर अव्यक्त के दर्शन हो जाएंगे, उसी दिन हम उसे दूसरों के भीतर भी देख पाएंगे। लेकिन पहला कदम स्वयं के भीतर जाना है। वहाँ एक ही है, वहाँ दो नहीं होते हैं। जब यह पता चलता है, तभी हम आत्मा या सत्य या परमात्मा जो भी कहें उसी को समझ पाते हैं। नमस्कार दोस्तों।